RHOMBUS, रोम्बस। हेडिंग सभी लोग लगा लेंगे बच्चों रोम्बस के, A, B, C और D। सुनो, रोम्बस पहले कहते किसे? अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो जाए उसे क्या बोलेंगे? बोलो, नहीं समझे? पैरेललोग्राम ही रोम्बस बन जाएगा। कब? जब पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल बन जाएगा। कब? जब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का। तो वही पैरेललोग्राम किसका रूप ले लेगा? रेक्टेंगल का। पैरेललोग्राम ही स्क्वायर बन जाएगा। कब? जब पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल एज वेल एज सारे एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। यही पैरेललोग्राम किसका रूप ले लेगा? स्क्वायर का। यही पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। कब? जब पैरेललोग्राम की बस ऑल साइड्स इक्वल हो जाए। ऑल एंगल 90 डिग्री नहीं, बस ऑल साइड्स इक्वल। यही पैरेललोग्राम किसका रूप ले लेगा? समझ गया ना? तो रोम्बस में बेटा, रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है। खासियत इसकी ये है बस इसकी ऑल साइड्स क्या है? इक्वल। एक पैरेललोग्राम ही बेटा। इस पैरेललोग्राम की बस क्या बोलो? ऑल साइड इक्वल। इसको स्पेशल नाम देते किसका? रोम्बस का। चलेगा? सुनो, रोम्बस के जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, आज जानते हो कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। नहीं समझे क्या? द डायगोनल ऑफ और रोम्बस बाइसेक्ट एट अ राइट एंगल। एमसीक्यू एक नंबर पर क्वेश्चन बनता है। द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट अ, चौथा ऑप्शन कौन सा मारोगे? एट अ राइट एंगल। एक और क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। बोलो कौन है? नहीं, बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। स्क्वायर। कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। सुनो, इसको ए को सी से ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत? अब बी को भी क्या कर दो? डी से ज्वाइन कर दो। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे कितनी डिग्री पर? कितने बोलो? 90 डिग्री पर। इसको पॉइंट क्या मान लो? ओ। एसी डायगोनल को मान लो D1, चलेगा? बीडी डायगोनल को क्या मान लो? D2। अच्छा, डायगोनल इस O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब OA टुकड़ा और OC टुकड़ा आपस में इक्वल होगा। OB टुकड़ा और OD टुकड़ा आपस में इक्वल होगा। मुझे जरा बताना, अगर OA और OC आपस में इक्वल होंगे, किसके इक्वल? जितना भी AC होगा उसका आधा। अगर AC हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा, बताओ OA और OC कितना होंगे? आधा। 3 होंगे। मतलब जितना भी AC, मतलब अगर D1 होगा उसका आधा हो जाएगा। अच्छा, क्या OB टुकड़ा और OD टुकड़ा आपस में इक्वल होगा? किसके इक्वल? जितना भी BD होगा उसका आधा। BD को तुमने मान लिया D2, D2 का आधा। इसका मतलब O से लेकर A तक की जो डिस्टेंस होगी वो D1 अपान की कितनी? 2। O से C तक की भी डिस्टेंस कितनी? D1 अपान की 2। D1 पूरा है, उसका आधा। O भी कितना? D2 अपान की 2। और A भी कितना? D2 अपान की 2। चलेगा? एक बात मुझे बताना कि इसकी रोम्बस की प्रत्येक साइड इक्वल है, तो हमने क्या मान लिया? प्रत्येक साइड को A मान लिया। चलेगा? A मान लिया। मुझे बताओ इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 4 गो। पूछो क्यों? AOB राइट ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल कितने डिग्री? 90। BOC भी राइट ट्रायंगल होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 90। COD भी राइट ट्रायंगल्स और DOAB के राइट ट्रायंगल्स। समझ गए? अब किसी तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ले लो, अब पाइथागोरस अप्लाई कर दो D1 में और D2 में, और साइड में क्या मिल जाएगा? रिलेशन। क्या मिल जाएगा? रिलेशन। चलेगा? मुझे बताना 90 डिग्री के सामने वाली साइड बोलो क्या? AB। ठीक है, तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल? OA का स्क्वायर प्लस बोलो OB का स्क्वायर होगा कि नहीं बच्चों? इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स। तो बताना AB कितना? A का स्क्वायर। OA कितना बच्चों? D1 अपान के 2, इसका होल स्क्वायर। और OB कितना? OB कितना? D2 अपान के 2, इसका होल स्क्वायर। बताना तो A स्क्वायर इक्वल टू
d1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, d2 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर रूट निकालोगे क्या हो जाएगा बोलो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। पहले एलसीएम कर लो, 4 पे एलसीएम कर लो। जब a करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा बच्चों d1 स्क्वायर प्लस बोलो d2 स्क्वायर अपान के 4। अब 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1/2 अंडर रूट बोलो कितना, d1 स्क्वायर प्लस कितना बोलो d2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताना, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से अगर कर देते हो तो 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना बोलो d1 स्क्वायर प्लस कितना d2 स्क्वायर। ये जानते हो क्या है, ये रिलेशन है किसमें, रोम्बस की साइड में और दोनों डायगोनल में। क्या रिलेशन होता है, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का जो समेशन होता है वह साइड के स्क्वायर का 4 गुना के बराबर होता है। क्या, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का जो समेशन होता है क्या, रोम्बस की साइड के स्क्वायर के 4 गुना के बराबर होता है। रिलेशन याद हो गया, 4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस बोलो, कोई दिक्कत? ये तो रिलेशन निकल गया। अच्छा जब d1 d2 अगर दोनों पता हो, d1 d2 अगर दोनों पता हो तो उसकी साइड निकाल सकते हो कैसे, 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। दोनों डायगोनल पता हो तो साइड कैसे निकालोगे, a इक्वल टू 1/2 अंडर रूट बोलो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अच्छा रोम्बस का पेरीमीटर कितना होता है जी, 4 इंटू साइड। जब बच्चों साइड पता हो तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या कर दोगे, 4 इंटू साइड। अरे a प्लस a प्लस a प्लस a, पेरीमीटर क्या, सम ऑफ बाउंड्रीज, 4 बाउंड्रीज, 4 इक्वल, प्रत्येक एक इक्वल तो 4 ही हो जाएगा। अच्छा a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू d1 के टर्म में 1/2 इंटू बोलो अंडर रूट d1 के स्क्वायर प्लस बोलो d2 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4, तो p इक्वल टू 2 अंडर रूट बोलो अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस बोलो d2 स्क्वायर। आपने क्या सीखा, जब रोम्बस का दोनों डायगोनल पता हो तो पेरीमीटर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, p इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस बोलो d2 स्क्वायर। साइड पता हो तो पेरीमीटर कैसे, 4a। दोनों डायगोनल पता हो तो 2 टाइम्स इंटू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब आओ एरिया निकालते हैं। एरिया किसकी एरिया बोलो, एरिया ऑफ बोलो रोम्बस, नाम क्या है ए बी सी डी, मैं जोड़ने वाला हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। देखो इस ए बी सी की एरिया और ए डी सी एरिया दोनों जोड़ दोगे किसकी एरिया पता चल जाएगी, रोम्बस एबीसीडी की एरिया। चलो मुझे बताओ एरिया एबीसी की 1/2। मैं बेस मानना चाहता हूं एसी को, बेस किसको मानना चाहता हूं, एसी को। तो एसी के अपोजिट वर्टेक्स बी से जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगा। तो बताओ बीओ क्या है, परपेंडिकुलर ही है। क्यों है, क्योंकि इसके जो दोनों डायगोनल ना बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। बीओ क्या है, इस एसी पर परपेंडिकुलर ही है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का कोई एंगल बन रहा है। तो हाइट कितनी हो जाएगी बोलो, हाइट कितनी, ओ बी हाइट हो जाएगी। ओ बी क्या काम करेगा बोलो, हाइट का काम करेगा। अब बताओ प्लस 1/2 एडीसी की एरिया बोलो, बताओ एडीसी की एरिया। बेस मानो एसी को ही, बेस क्या मानो एसी को। तो एसी के अपोजिट वर्टेक्स डी से हाइट परपेंडिकुलर है जी, तो बोलो क्या हो जाएगा, हाइट कितनी ओडी। अब एक काम करो, दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, 1/2 एसी, क्या अंदर बचेगा, ओबी प्लस ओडी बचेगा। एक बात मुझे बताओ 1/2 एसी, ओ बी डिस्टेंस और ओडी डिस्टेंस मिलके कितना बोलो बीडी। नहीं समझे, देखो अरे यार ओ बी डिस्टेंस और ओडी डिस्टेंस दोनों को जोड़ दोगे तो किसके हो जाएगा, डायगोनल बीडी के ही इक्वल होगा। ये डायगोनल बीडी तो जा रहा है। अब मुझे बताओ 1/2 एसी, एसी को क्या लिख दिया D1, अब बीडी क्या है दूसरा डायगोनल है, और एरिया को क्या लिख दिया ए। इसका मतलब कि एरिया क्या बोलो, एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। चलेगा, डायगोनल्स का प्रोडक्ट इंटू 1/2। आपने रोम्बस के बारे में क्या सीखा, अ क्वाड्रिलेटरल या सिंपल अ पैराग्राम इन विच
all sides are equal, or parallelogram in which all sides are equal is called रोम्बस। एक पैराग्राम की अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाए तो बच्चों वो पैराग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किस पर? राइट एंगल्स पर। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा? जो साइड पता हो तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड। जब रोम्बस का दोनों डायगोनल पता हो तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? P इक्वल टू 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। और रोम्बस का एरिया कैसे निकालोगे जब दोनों डायगोनल पता होते हो? 1/2 d1 इंटू d2। साइड में और दोनों डायगोनल में क्या रिलेशन होता है? 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। जब दोनों डायगोनल पता हो और साइड निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। आप नोट करना चाहोगे? नोट करिए और एक क्वेश्चन लगा के दिखाइए। एक रोम्बस है, उसका फर्स्ट डायगोनल d1 दे दिया 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर कर लो, और दूसरा डायगोनल दे दिया 8 सेंटीमीटर। एरिया निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, d1 दे दिया 6 मीटर, d2 दे दिया 8 मीटर, एरिया निकालनी है, पेरीमीटर भी निकालना है। निकाल के जरा दिखाइए, निकालिए सभी लोग। हाँ एरिया चलो, पेरीमीटर निकाल के दिखा दो। बाकी सारा फॉर्मूला नोट कर लेना, छोड़ना नहीं एक भी, ठीक है? नोट कर लेना। इसका लिंक मैं डाल दूंगा, ऑलरेडी इस पर वीडियो बनी हुई है, लिंक में डाल दूंगा। यूट्यूब तुम लोग अभी तक नहीं पता? यूट्यूब चैनल लिख लेना, मुझे लगा पता होगा तुम लोगों को। लिख लो CBSE अड्डा 2.0, इस पर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो चैनल आ जाएगा, ठीक है? अच्छा कर लेना, CBSE अड्डा 2.0 चैनल है, ठीक है? इंस्टा पर मुझे देखना चाहते हो, रवि सर CBSE अड्डा 2.0 फॉलो कर लेना सब। इंस्टा पर सारी वीडियो मिल जाती है, ठीक है? फेसबुक पर देखना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो रवि कुमार यादव के नाम से, कोई बात नहीं, सर्च करना चाहते हो मिल जाऊंगा। तो तुम्हारी वीडियो सारी फेसबुक पर भी अपलोड होंगी, ठीक है? इंस्टा पर भी अपलोड होंगी, यूट्यूब पर भी कर लो, हर जगह सर्च करो कि मिलूंगा मैं। नोट कर लेंगे सभी लोग। देखो बेटा ऊपर वाला यूट्यूब चैनल है, ठीक है? यूट्यूब चैनल है, ये वाला आपका इंस्टा है, इंस्टाग्राम, ये FB है। क्या? ठीक है। साइड कितना आएगा उसका? और पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर आएगा। देखो देखो मैं कर रहा हूं, चलो बताओ। एरिया 1/2, d1 कितना? d1 कितना? 6, d2 कितना? 8, काटो, 2 3 जा 6, 8 3 के 24। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो पेरीमीटर, डायरेक्ट निकालो यार ना। 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट d1 कितना? 6, 6 का स्क्वायर करो, d2 कितना? 8, 8 का स्क्वायर, हल कर दो, 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 36 कितना? 100, 100 का स्क्वायर निकालने का 10 निकलेगा, और 10 दूनी के 20, पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आ गया फार्मूले से। एक क्वेश्चन अगला, अगला करके दिखाइए। अगला बुक का बोलो तुम लोगों को, बुक से बोलो, लग जाएगा ना? चलो लिखो, दिया एरिया ऑफ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480। तो लिख लीजिए एरिया दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, बता रहा हूं, एरिया लिख लो। ए फॉर एरिया दिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड
वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्स 48 सेंटीमीटर, मानी इसका एक डायगोनल दिया है 48 सेंटीमीटर। देखो क्या क्या निकालना है। पहला पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब आपसे D2 पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, मतलब ए पूछ रहा है, ए कितना होगा। तीसरा पेरीमीटर पूछ रहा है। तीन चीजें पूछ रहा है, एरिया दिया है, फर्स्ट डायगोनल दिया है, और हम लोगों से सेकेंड डायगोनल पूछ रहा है, और साइड उसकी कितनी होगी, प्रत्येक साइड कितनी होगी, और पेरीमीटर कितना होगा। आराम से निकाल के दिखा दो, जल्दी से लगाओ सब। हाँ एरिया दिया बेटा, एरिया दिया। देखो एरिया ए इक्वल टू बोलो कितना होता है 1/2, बोलो D1 इंटू D2। बताना एरिया कितना, एरिया 480 इक्वल टू 1/2। D1 बोलो, D1 48 इंटू D2 तो निकालना, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 24, तो 480। 24 बेटा नीचे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू D2 के 24 दूना के 48 20। इसका मतलब कि D2 बच्चों आ गया 20 सेंटीमीटर। पहला निकल गया, D2 डायगोनल निकल गया। साइड निकलना बच्चों मैंने बताया था समझ, A इक्वल टू 1/2 अंडर बोलो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये क्या निकालना है, किसका फार्मूला, देखो किसका फार्मूला है, साइड कहां भाग गया, इधर। साइड A इक्वल टू 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। जब दोनों डायगोनल पता हो, स्टोरेज फुल हो गया, हाँ देना, लो पावर हो गया, कोई बात नहीं छोड़ो। ये सब पहले से